बाबू रेखा अभियान तो ये लाइट को देखना पड़ेगा हम लोग को, है ना। निकाल दिए हैं बाहर, कोई देख नहीं रहा है इसको, अब हम ही लोग को देखना पड़ेगा। चलिए पीछे स्टूडेंट ध्यान दो बाबू, अब आ गए तो कम से कम पढ़ाई पे फोकस करो। क्या क्या था, ठीक है, प्री प्लान क्या था, अब प्लान क्या है आगे। कल हम लोग द्वितीय सम्मेलन करवा करके इंग्लैंड में हम लोग भी चले गए थे ना। द्वितीय सम्मेलन में कौन भाग लिया था? क्या कांग्रेस भाग लिया था द्वितीय सम्मेलन में? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, है ना बाबू। गोलमेज सम्मेलन किया गया लंदन में, जिसमें प्रधानमंत्री कौन थे? रैमजे मैकडोनाल्ड। और विपक्षी पार्टी कौन थे? विपक्ष में थे नहीं तो आके देखिए, अगर कोई भी, अगर किसी भी देश के राष्ट्रपति या फिर प्रधानमंत्री अगर आपके देश में आते हैं तो स्वागत के लिए विपक्षी पार्टी भी होता है और जो सत्ता में होता है वो भी रहता है। जैसे अभी हम लोग पुतिन है, तो पुतिन के स्वागत में दो लोग हो सकते हैं, पीएम भी हो सकते हैं जो अभी नरेंद्र मोदी जी हैं, और दूसरा में राहुल गांधी भी हो सकते हैं। विपक्षी पार्टी बहुत बड़ा पार्टी है कांग्रेस, है ना। तो किसी को भी रिसीव करने के लिए दो विपक्षी पार्टी भी जाता है और सत्ता में जो रहता है वो भी जाता है। आगे बढ़ते हैं। तो उसी प्रकार जो अमेरिका का जो थी, इंग्लैंड जो था, इंग्लैंड में, तो इंग्लैंड में भी दो पक्ष थे। एक थे सत्ता में, सत्ता में कौन थे? रैमजे मैकडोनाल्ड थे, और विपक्ष में कौन थे? विंस्टन चर्चिल थे। समझ गए? विंस्टन चर्चिल उनका नाम था, वो विपक्षी थे, वो सत्ता में नहीं थे उस समय। तो ये द्वितीय जो सम्मेलन थी, गोलमेज सम्मेलन, ये क्या हो गई थी? असफल हो गई थी। क्यों हुई थी असफल? भीमराव अंबेडकर जी क्या मांग कर रहे थे? अलग प्रवर्तक, बाबू देख तो एको को डिस्टर्ब करना आया रहा बीच में। ध्यान दो बाबू, हमने क्या बोला कि ये जो द्वितीय सम्मेलन थी क्या हो गई थी? असफल हो गई थी। किस लिए असफल हुई थी? भीमराव अंबेडकर साहब एक अलग यानी पृथक निर्वाचक मंडल की मांग कर रहे थे कि हम दलितों के लिए यानी छोटे जातियों के लिए एक अलग से निर्वाचन मंडल की व्यवस्था की जाए, जिसमें केवल और केवल उस हिस्से में दलित वर्ग के लोग रहेंगे, क्योंकि इनसे चल रहा है छुआछूत का मसला है। ठीक है, इनको बढ़िया स्कूल में पढ़ने नहीं दिया जा रहा है क्योंकि छोटे जाति के लोग हैं। तो वो भी एक छोटे जाति के ऐसे थे, समझ गए, चमार जाति से बिलोंग करते थे। तो वो भी बेचारे क्या कर सके, वो भी सोच रहे थे कि लोगों के लिए भलाई के लिए अलग अलग से क्षेत्र मांग लिया जाएगा तो इन लोग के ठीक रहेगा भाई, अगर छुआछूत है तो। लेकिन बाद में एक पूना समझौता होती है, पूना पैक्ट के तहत गांधी जी से संपर्क करते हैं और उसमें बातचीत होती है। उस बातचीत के अकॉर्डिंग एक निष्कर्ष निकलता है जिसमें कहते हैं कि ठीक है, हम आपको अलग पृथक निर्वाचक मंडल तो देंगे नहीं, लेकिन आपको आरक्षित सीटें जरूर देंगे। तो देखिएगा अभी भी कहीं कहीं इलेक्शन होता है, जब भी चुनाव होता है, यानी संपूर्ण हरदम नहीं देंगे। जिसे मान के चलो, अगर हमारे पास टोटल सीट का 71 सीट है, वो रिजर्व होगा सीट आप लोग के लिए। जिससे देखिएगा, लेकिन हाँ, एक जगह फिक्स रिजर्व नहीं होगा, कहीं कहीं होगा। देखिएगा कभी कभी क्या होता है गांव में, कोई कोई जैसे मुखिया का चुनाव हो गया, तो रिजर्व सीट होता है, उससे फिर छोटे जाति के लोग ही उठते हैं। फिलहाल अभी हम लोग का रिजर्व सीट है कि नहीं है मुखिया के लिए? शायद है, हमको लगता है कि है, हो गया है। इसमें सिर्फ आप ही लोग उठ सकते हैं, समझ रहे हैं, बाकायदा कोई नहीं उठेगा। तो ये उनका देन है अम्बेडकर जी का, कि सिर्फ और सिर्फ इस पर मतलब फिक्स ना रहेगा कि यहाँ फिक्स हमेशा उठेंगे वही ना, जरूरी नहीं है कि वही लड़ेंगे। अगले बार फिर हट जाएगा, यहाँ से कहीं दूसरा जगह चल जाएगा। मतलब 71 जो है ना सीट से, तो उनको मिलेगा चुनाव लड़ने की, मैंने रिजर्व सीट मिलेगा उसको, सिर्फ वही खड़ा होंगे उस सीट से, बाकी कोई नहीं। अब वोट देंगे तो अधिकार सबको है, वोट दे सकता है, सभी लोग देंगे। क्या अभी नहीं देंगे? हम लोग वोट देंगे, भले आप किसी भी जाति का हो, उससे क्या मतलब है। तो रिजर्व सीट के मांग हुआ कि ठीक है, आप लोग के लिए हम आरक्षित सीटें दे देंगे, लेकिन निर्वाचक मंडल नहीं देंगे, अलग क्षेत्र नहीं देंगे। उसमें सिर्फ और सिर्फ ये ना कि हमेशा वही खड़ा होके और वही वोट दे, दूसरा कोई वोट ही ना दे। तब तो एक अलग क्षेत्र ही तो हो गया। ऐसे ही सबका क्षेत्र है भारत, है कि ना, अलग क्षेत्र नहीं है। हाँ, सीट रिजर्व होता है कभी कभी, आज यहाँ हुआ तो कल वहाँ पे हो जाएगा, कल वहाँ पे हो जाएगा, इस तरह से होता है। तो आगे इस चीज़ का मसला हुआ और गांधी जी से बातचीत क्या हुई कि वो सोचे कि ठीक है, अभी तो अलग हो जाएगा, लेकिन छुआछूत तक खत्म नहीं होगा। तो उन्होंने जब वहाँ द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया, वहाँ से भाग लेने के बाद यहाँ पे आए तो पूना पैक्ट हुआ। पूना पैक्ट के बाद क्या हुआ कि बहुत सारे घूम घूम कर उन्होंने क्या किया, छुआछूत को ख़त्म करने के लिए बहुत सारे अपना कार्यकाल किया, अपना काम किया, मतलब कैसे कैसे छुआछूत खत्म है। तो उन्होंने एक पत्रिका जारी किया था, हरिजन पत्रिका, साप्ताहिक था, एक सप्ताह में जारी होता था ना, वीकली था। तो हरिजन संघ सेवक की स्थापना की थी 1932 में। ये किनकी स्थापना की गई थी? गांधी जी द्वारा। हरिजन
सेवक दलित, जो दलित होते हैं, दलित, दलित को ही बाद में कहा गया हरिजन, समझ गए, हरिजन। हरिजन सेवक संघ की स्थापना होती है 1932 में, द्वारा महात्मा गांधी, समझ गए। इसमें कोई दिक्कत? हरिजन सेवक जब भी आएगा आपको हरिजन शब्द से, कि हरिजन पत्रिका कौन जारी किया था, तो गांधी जी ना, हरिजन पत्रिका। इसको याद रखिएगा ना। यंग इंडिया का स्थापना किसने किया? यंग इंडिया पत्रिका, ये भी थे। और गांधी जी क्या था इनका, और था यंग इंडिया। ये भी एग्जाम में पूछ सकता है आपसे। तो हरिजन पत्रिका जारी करने वाले व्यक्ति थे महात्मा गांधी। हरिजन सेवक संघ की स्थापना की उन्होंने ही, कि छुआछूत को किसी तरह से हम लोग खत्म कर दें। बहुत ज़्यादा छुआछूत था, आप नहीं में था, समझ गए। यहाँ पे लोग बहुत थे, और फिर भी उन लोगों ने चलाए थे। ये सब खत्म करने के लिए भी राजा राम मोहन राय थे, बिपिन चंद्र थे, कौन थे, आर्य समाज के संस्थापक कौन थे, राजा राम मोहन राय। वेदों की ओर लौट वही दे थे, दयानंद सरस्वती थे, एक विवेकानंद थे, ये सब थे। इन लोगों ने सब खत्म करना चाहा, छुआछूत खत्म किया जाए, सती प्रथा, बाल विवाह, है ना, इस सब के विरोध किए थे वो लोग। बाद में अंग्रेज आया था। तो हरिजन सेवक संघ की स्थापना 1932 में होती है, महात्मा गांधी जी द्वारा हरिजन पत्रिका यंग इंडिया की स्थापना होती है। ये सब पत्रिका है, पुस्तक है, मान लीजिए, ठीक है, पुस्तक है। आगे बढ़ते हैं। तो इसके बाद क्या होता है कि ये समाज सेवा में लग जाते हैं गांधी जी। वहाँ से आने के बाद अपना समाज सेवा में लगे हैं, अपना काम कर रहे हैं भाई। पूना समझौता हो ही गया। अब पूना समझौता के तहत जो आया था सांप्रदायिक पंचायत, उसमें शामिल कर लिया गया। पूना पैक्ट की बातों को सहमति दी गई अंग्रेजों द्वारा बाद में, है ना। तो इसको सहमति मान लिया कि ठीक है, क्या देंगे इसको, आरक्षित सीटें देंगे दलितों के लिए। यही पे बात थोड़ा सा हुआ था, पूर्ण स्वराज की बात नहीं हुई थी। उसके बाद क्या होता है, धीरे धीरे तो सामाजिक काम में लगे गांधी जी। धीरे 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 क्या आता है 1934 के बाद अल्टीमेटली कमज़ोर हो जाता है, क्योंकि सविनय अवज्ञा आंदोलन में नहीं थे गांधी जी। वो धीरे धीरे समाज सेवा में लगे थे कि छुआछूत कैसे मिटाया जाए, ये सब कार्यक्रम काम में लगे थे। तो धीरे धीरे क्या होती है कि वो जो सविनय अवज्ञा आंदोलन धीरे धीरे कमज़ोर हो गई। तो अंतिम रूप से जाके 1934 में आपरूपी क्या हो गई, खत्म हो गई थी। सविनय अवज्ञा आंदोलन की अंत कब हुई थी? 1934 में। कुछ लिख देते हैं, ठीक है, पॉइंट देके। सविनय अवज्ञा आंदोलन समाप्त हो गई। कब समाप्त हुई थी? 1934। है ना, इस तरह से धीरे धीरे खत्म हो गई। अब थोड़ा देखते हैं ध्यान से, तृतीय गोलमेज सम्मेलन, है ना, तृतीय गोलमेज सम्मेलन पढ़ लेते हैं हम लोग। यह कब होती है? 1932 में। कब होती है? कहाँ होती है? इंग्लैंड की राजधानी लंदन में होती है। उद्देश्य क्या था? नया संविधान की प्रारूप वही था। अध्यक्ष कौन थे? रैमजे मैकडोनाल्ड नाम में था उनका, ऐसा लिख दें। अध्यक्ष
रैमजे मैग रैमजे मैग्डोनाल्ड, तीनों में थे, ये अध्यक्ष थे, मेन हेड यही थे। इन्हीं के दबाव से इरविन से बोला गया था क्या कि जल्दी गोलमेज सम्मेलन करवाओ, है ना। अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे एक दबाव भी इस पे आ रहा था कि भारत को किसी तरह से ख़त्म किया जाए, इसको मतलब जो है ना, इसका जो मसला है, जो दिक्कतें हैं, इसको जल्दी से जल्दी निपटारा करो। ऊपर से दबाव आ रहा था अंग्रेजों के पास भी। जैसे यूएनओ की स्थापना तो बाद में हुई थी, लेकिन उससे पहले जो भी संघ थे, जो संघ बन रहा था, सोवियत संघ था, ये सब जो भी चीज़ था, बड़ा बड़ा देश था, तो उन लोग के ऊपर दबाव भी देता था कि जल्दी इसका निपटारा करो, समस्या ख़त्म करो, इतना भारतीय क्यों दिक्कत दे रहा है, मतलब जो भी परेशानियां हैं ख़त्म करो जल्दी। तो इन लोग के पास ऊपर से एक दबाव भी, अंतर्राष्ट्रीय दबाव पड़ रहा था अंग्रेजों के पास। तो धीरे धीरे सोचा कि किस तरह से पड़े थी संविधान बना के इन लोग को सौंप दिया जाए। तो जो तृतीय जो गोलमेज सम्मेलन होती है, इसमें भी अध्यक्ष कौन थे, रैमजे मैग्डोनाल्ड। इसमें भी भीमराव अंबेडकर साहब पहुँचे, है ना, जिन्ना पहुँचा, ये सब पहुँचे, लेकिन कांग्रेस नहीं पहुँचा था। याद रखिए, सिर्फ ना पहला में पहुँचा, दूसरा में पहुँचा था, तीसरा में नहीं पहुँचा, मैंने खाली दूसरा में पहुँचा, कांग्रेस दूसरा में सिर्फ पहुँचा था। तो समझ गए ना, क्या कांग्रेस पहुँचा, मेन पार्टी ये नहीं पहुँचा, कांग्रेस नहीं पहुँचा, याद रखिए। मुस्लिम लीग से कौन पहुँचे थे, जिन्ना। अंबेडकर साहब भी गए थे, तीनों में अंबेडकर साहब गए थे, तीनों में गया था ये जिन्ना, तीनों में गया था, लेकिन इन लोग से फुल्ली फाइनल एकदम नहीं हो पाया। लेकिन देखो, सांप्रदायिक पंचायत जो आया था ना, उसमें पूरा अपने से बना के लाया था कि दलितों के लिए अलग क्षेत्र दिया जाएगा, सब कर के लाया था। इसलिए अनशन पर बढ़ गए थे गांधी जी, जेल में पूना में अनशन बढ़ गए थे, तब जाके अम्बेडकर साहब मिले थे उनसे। ये क्या बात है, जो भी मसला है अपना सल्टा लिया जाए, अपना मैटर है। तो यहाँ तक ये होती है। यहाँ से तृतीय गोलमेज सम्मेलन जो होती है, इसमें क्या होता है, उद्देश्य क्या होता है, इसका उद्देश्य भी क्या है, संविधान बनाना। लेकिन यहाँ पे एक एथी होती है, यहाँ पे इसका परिणाम क्या होता है, इस बैठक में परिणाम लिख देते हैं यहाँ पे, इसका परिणाम क्या होता है। भारतीय अधिनियम 1935 बनती है, चाहे जारी होती है, ये एक प्रस्ताव बनती है, ठीक है। भारत अधिनियम 1935, इसको एकदम याद रखिएगा, पॉइंट मुंह पर, है ना। भारत अधिनियम 1935 के तहत ये जारी होती है। 1935 में बोला जाता है कि भारत में एक अधिनियम लागू होता है, 1935 में लागू होगा, उस प्रस्ताव के अकॉर्डिंग 1937 में एक चुनाव होगी, है ना। उसमें बहुत ज़्यादा रिलीफ दिया, इसमें पूर्ण रूप से इस अधिनियम के तहत पूर्ण रूप से आपको छूट नहीं दिया अंग्रेजों ने, बल्कि ये किया कि आपको स्टेट वाइज आपको दे दिया कि नहीं, आप अपना चुनाव लड़िए और जीतिए, आप अपना क्षेत्र रखिए। लेकिन सेंट्रल में, केंद्र में वही थे, अंग्रेजी थे। तो इस अधिनियम के तहत याद रखो बाबू, एकदम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है। भारत अधिनियम 1935 बनती है, इसका नाम है, एक दस्तावेज है मान लो, है ना। भारत अधिनियम 1935 के तहत बोला गया कि 1937 में एक चुनाव होगा, समझ गए। 1937 में चुनाव होगा, 11 प्रांत पे होगा चुनाव, 11 प्रांत, 11 राज्य पे, सीट पे ना, राज्य में, समझो बात को। तो 11 प्रांत पे चुनाव होगा, जिसमें सब पार्टी खड़े होंगे, जिसको ज़्यादा सीट मिल जाए, जिसका बहुमत होगा उसका सरकार बनेगा, जाहिर सी बात है। तो इसके तहत और कुछ कुछ लिख देते हैं परिणाम, ठीक है। इसका समझो, ये पहला परिणाम हो गया। अब देखिए, इस अधिनियम के तहत, वो बाद में पढ़ा देंगे, इस अधिनियम के तहत याद रखो बाबू, इस अधिनियम के तहत 1935 के तहत याद रखिएगा, इस अधिनियम के तहत भारत से बर्मा, बर्मा का नाम सुना है, बर्मा किसको कहते हैं, म्यांमार को, ठीक है, म्यांमार को नहीं बर्मा कहते हैं। इस अधिनियम के तहत भारत से बर्मा यानी म्यांमार को अलग कर दिया गया, समझ गए, सब एक ही में था। इस अधिनियम के तहत भारत से वर्मा को अलग कर दिया गया। इसी अधिनियम के तहत याद रखिएगा, इसी अधिनियम के तहत
इसी अधिनियम के तहत 1935 में क्या स्थापना होती है? आरबीआई। आरबीआई की स्थापना कब होती है ना? ये कभी पढ़ाए हैं आप लोग को? आरबीआई की स्थापना होती है यहाँ तक ये चलती है प्रक्रिया, है ना? अब देखिए, भारत अधिनियम 1935 के तहत 1937 में क्या होती है? एक चुनाव होती है, ठीक है? अब आगे हम लोग पढ़ेंगे। समझिए, आपसे एग्जाम में आगे बढ़िएगा ना, आगे जब पढ़िएगा तो आपसे पूछेगा कि 12वां किस अधिनियम के 1991, 1995, 1986, 1935 किस अधिनियम के तहत 12वां अलग हुआ? तो कहते हैं 1935 के तहत। समझ गए? इस अधिनियम 1935 के तहत 1937 में क्या होती है? चुनाव होती है। छोड़ो ना, बाद में पढ़ा देंगे इसको, थोड़ा सा समझो और कुछ ले लेते हैं अधिनियम के बारे में। देखिए, ध्यान दीजिए आप लोग, 1935 में क्या क्या कहा गया था? चुनाव की बातें कही गई कि चुनाव होगा कब? 1937 में। और क्या कहे गई? कि कुल 10% को वोट देना है, ठीक है? 1935 के अधिनियम के तहत जो हम लोग का जो संविधान जो वर्तमान में है, उसमें इसका बहुत ज़्यादा मतलब 50% मुद्दा को रखा गया, उसमें लिखा गया है। और इस अधिनियम को जो भी बातें लिखी गई थी इसमें जो था, इसका कॉपी मार दिया गया है। समझ गए? तो चुनाव होगा कब? 1937 में। इसके तहत, इस अधिनियम के तहत कुल 10% को ही वोट देना है। इसमें सभी पार्टियां खड़ा होंगी। कुल 11 प्रांत पे क्या होगा? चुनाव होगा। समझ गए? ये थी धारा 1900 अधिनियम 1935। भारतीय अधिनियम 1935 ये बनाया जाता है। इसके तहत आरबीआई की स्थापना होती है। इस अधिनियम के तहत बर्मा अलग हो गया। इसमें चुनाव की बातें कही गई कि आप लोग अपना पार्टी बनाओ, अपना राज्य बनाओ, अपना चलाओ, हम नहीं चलाएंगे, अंग्रेज बोलते सीधा, ठीक है? चुनाव होगा 37 में। कितने प्रांत पे होगा? 11 प्रांत पे चुनाव होगा। कुल 10% को वोट देने का अधिकार मिला। मतलब समझो, पूरा पूरा संपूर्ण नहीं किया था केंद्र में, लेकिन यही था, अंग्रेजी था। अभी केंद्र में अंग्रेजी था, मेन पावर उसके पास था, लेकिन फिर भी इतना तो दिया ना कम से कम। तो ये दोनों 11 को प्रांत में से खड़ा हुए। जिन्ना भी खड़ा हुआ, मुस्लिम लीग भी खड़ा हुआ और कांग्रेस भी खड़ा हुआ, दोनों खड़ा हुआ था। तो 1937 का चुनाव पढ़ेंगे तब ना। देखिए, 1937 के चुनाव में होता क्या है, बताते हैं आप लोग को कि 11 प्रांत पे चुनाव की प्रक्रिया होती है। तो एग्जाम पूछता है कि 1937 में जो चुनाव हुआ था वो किस अधिनियम के तहत? तो कहिएगा भारतीय अधिनियम 1935 के तहत। 1935 के तहत कब चुनाव होती है? 37 में चुनाव होती है। उस चुनाव में 11 पे खड़ा होते हैं जिन्ना, 11 पे खड़ा होते हैं कांग्रेस, सब सीट से खड़ा होता है। लेकिन 11 गो में से एक भी जिन्ना को नहीं मिलता है, क्योंकि बहुल संख्या था मुसलमान के उस समय। उसमें जो रेशियो था ना, मुस्लिम और हिंदू का रेशियो का था, एक समान था। थोड़ा ऊपर ही थे मुस्लिम, क्योंकि उस समय आबादी ज़्यादा था मुसलमानों की। बाद में बढ़ गया तो अखंड भारत कहते हैं आज। अभी भी अखंड भारत हो जाएगा ना तो मुसलमान क्या हो जाएंगे? ज़्यादा हो जाएंगे, क्योंकि आसपास जितने भी कंट्री सब मुसलमानी कंट्री है, ज़्यादा मुसलमान ही बसा है। तो उस समय रेशियो दोनों का था, बराबर था। और जहाँ जहाँ बहुल संख्या था मुसलमान, जैसे पश्चिम बंगाल, पंजाब, ये सब था ना, इस बहुत बहुत संख्या था, बंगाल वगैरह। तो उसमें जब जिन्ना खड़ा हुआ, जिन्ना, तो उसको भी वोट नहीं मिला, वहाँ से भी वोट नहीं मिला था उसको, मुसलमान ही वोट नहीं दी थी उसको। समझे बात का बता रहे हैं हम लोग को? तो उस क्षेत्र में भी जिन्ना हार गया था। 11 गो में 8 गो लाया था कांग्रेस, 8 प्रांत पे जीत हासिल की थी। समझ गए? 432 सीट में 106 सीट ही लाया था। कौन? ये जिन्ना लाया था। लेकिन सरकार नहीं बना पाया, बहुमत में नहीं आ पाया। और वो भी मिलजुल के बनाया था, कोई कोई से पार्टी से, अकेले ना। तो ये अकेले लाया कांग्रेस, 8 गो पर जीत गया। 11 गो में 8 पर ये जीत हासिल की। बचा 3 गो खुद खा चला गया। कोई इंडिपेंडेंट एगो लीग चल रहा था, एगो पार्टी था, और मतलब ढेर था पार्टी उस समय भी। तो वो सब छितिर बितर हो गया, लेकिन बहुमत नहीं मिला जिन्ना को, कुछ भी नहीं मिला उसको। उसकी बहुत बुरी तरह से 1937 के चुनाव में हार मिला था। एग्जाम में जब आपसे कोई पूछे तो पहला चुनाव कब भई रहे, तो
1935 के अधिनियम के तहत 1937 में पहला बार भारत में चुनाव हुआ था, ठीक है? पहला बार चुनाव भई रहे। ओकरा बाद ना आम चुनाव 1952 भई रहे। उ भाग गया तब आज़ाद हो गया तब ना हुआ था चुनाव एगो प्रक्रिया के हिसाब से। लेकिन पहला चुनाव उससे भी पहला अंग्रेज था तबे 1937 में होती है चुनाव। समझ गए? 1937 में चुनाव होती है उस चुनाव के तहत कांग्रेस को 8 मिलती है प्रांत, सीट ना 8 प्रांत, माने 8 स्टेट में का होता है उसको जीत मिलती है और 3 को नहीं मिलता है। तो बताओ 8 गो बहुमत में नहीं है? 8 गो है या 4 से 5 गो मिलता तभी बहुमत में रहता। 8 गो लाया, दमदार जीत किया। जहाँ-जहाँ से मुसलमान बहुसंख्यक था ना, जहाँ ज़्यादा मुसलमान थे, वहाँ भी इसका दबदबा नहीं चला जिन्ना का, वहाँ से भी हार गया। समझ गए? तो अब ये क्या किया, चुनाव तो हो गया, चुनाव में बहुमत तो मिल ही गया आराम से। अब ये दिमाग इसका सनक गया जिन्ना का। अब क्या कहने लगा कि जो अब कहना शुरू कर दिया वो अथी ओकरा लेखा, हिटलर लेखा। हिटलर कहना शुरू कर दिया कि मुसलमानों के लिए खतरा है, जो पार्टी है कांग्रेस खतरा पार्टी है। जहाँ-जहाँ मुसलमान बहुसंख्यक है वहाँ पे कार्य अच्छा से काम नहीं करती है कांग्रेस। मैंने मुसलमानों के बीच में ना फोड़ना डाला, मतलब फोड़ रहा था सबको कि इसके खिलाफ जाओ, ये करो, वो करो, मार हेन-तेन खूब चढ़ाव बढ़ा दिया एकदम अंग्रेज के खिलाफ सॉरी भारतीयों को मुसलमानों को खूब चढ़ाया कि तुम लोग की कोई देखभाल नहीं है, ये है, वो है, तुम लोग को बहुत कष्ट देता है, ये पार्टी जो है हिंदुओं की पार्टी है, ऐसा सब मार ढेर सारा बहुत ज़्यादा कहा। समझ गए? इसके बाद कहते-कहते 1939 आ जाती है। 37, 38, 39, 28 महीना हो गया ये लोग का। 28 महीना। 22 दिसंबर 1939 आप जानिए कि अंग्रेज़ों ने जब आपको दे दिया प्रांत, आप खुद स्टेट्स के मालिक हो गए, आप खुद चला रहे हैं स्टेट्स को, आपको दे दिया कि नहीं आप बहुमत बनाइए, सरकार बनाइए। तो अंग्रेज़ों ने क्या कर दिया, जैसे ही 1939 आया ना, तो सभी भारतीयों को झोंक दिया कहाँ? द्वितीय विश्व युद्ध में। बिना कहले पूछले। कहा कि तुम लोग किसमें शामिल कर दिया? द्वितीय विश्व में। मतलब यूरोप की तरफ से तू लोग लड़ेगा, यानी हमारे तरफ से तू लोग हम लोग में मिल के तब लड़ना है आपको, किसी दूसरे जर्मनी के खिलाफ। हाँ, तो जर्मनी के खिलाफ लड़ने के लिए खुद अपने में सैनिक को 2 ढाई लाख सैनिक को शामिल कर लिया। बिना कहले, बिना पूछे। कहा कि ना तू लोग मेरी तरफ से लड़ोगे। समझ गए? तब जाके इन लोग का कांग्रेस का माथा ठनका कि ये क्या हुआ यार? जब हम लोग अपना स्टेट के मेन हेड हैं, हम चुनाव जनता चुना है, तो कम से कम हम लोग से पूछना चाहिए ना कि हम लोग शामिल होंगे कि नहीं होंगे? आप सेकंड वर्ल्ड वॉर में क्या करते हैं? ज़बरदस्ती शामिल कर लेते हैं। तो ज़बरदस्ती भारत को किसमें शामिल कर लिया? द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल कर दिया कि तुम लोग लड़ेगा। शुरू बार तो गांधी जी के पोठिया लिया था तो स्वराज देंगे, और दूसरा का बार बिना पूछले कांग्रेस के, बिना सरकार से, बिना सहमति के डाल दिया, मिला दिया, कहा कहना तुम लोग लड़ना है, झोंक दिया। तब जाके गुस्सा हो गए पंडित जवाहरलाल नेहरू, ये सब गुस्सा गुस्सा हो गए पूरा। क्या कर दिया कि आठों के आठों जो प्रांत पे जीत हासिल किए थे, जितने भी लीडर्स थे, एक पे एक ही दिन क्या कर दिया, इस्तीफा दे दिया। आठों के आठों प्रांत से दे दिया इस्तीफा। क्लियर? समझ गए? इस्तीफा दे दिया था आठों के आठों प्रांत से टोटल नेता, कि बताइए बिना पूछे क्यों दे देती हैं, क्यों झोंक दिए हम लोग को द्वितीय विश्व युद्ध में, कि हम लोग की मर्जी नहीं थी, पूछना चाहिए था कम से कम। इसी कारण सब एकता था उन लोग में, कांग्रेस में। कांग्रेस पार्टी खराब नहीं थी। समझ गए? जिनवाई ने भड़कैले था मुसलमान के बीच में, खूब भड़कैले था, भड़काने में कमी नहीं किया था, बहुत भड़काया था। समझ गए? तो अंततः क्या होती है कि 1939 में झोंक देती है, ये तो देते हैं इस्तीफा। इस्तीफा देने के बाद खुश हो जाते हैं। कौन कौन खुश हो जाते हैं? जिन्ना। जिन्ना खुश होके 22 दिसंबर 1939 को मुक्ति दिवस मना रहा था। मुक्ति यानी कि मुक्त हो गए हम कांग्रेस से, बस समझिए। उसको दिक्कत था कि कैसे 8 गो प्रांत से जीत हासिल कर लिया, हमारा एक भी नहीं बना। तो इसने क्या मनाया? मुक्ति दिवस। लोग कहते हैं अम्बेडकर साहब को भी, कि अम्बेडकर साहब भी क्या मनाए थे? मुक्ति दिवस। ये गलत बात है, अब दिया है वो अलग बात है, बट वो उतना दिमाग के भूत नहीं थे, ये दिमाग के भूत था जिन्ना। तो मुक्ति दिवस मनाया, यानी कि हम लोगों को कांग्रेस से छुटकारा मिल गया। समझ गए? ये लोग ऐसी मुक्ति दिवस मनाया। कब? 22 दिसंबर 1939 को। जब इस्तीफा दे दिया ना तो ये लोग खुशी हो गया, तो क्या मनाया? मुक्ति दिवस। 22 दिसंबर 1939 को मुक्ति दिवस मनाया। इसी के तहत लाहौर में एक प्रस्ताव पारित किया 1940 में कि हमको पाकिस्तान चाहिए। एक अलग से मांग रखा कि हमको क्या चाहिए? पाकिस्तान चाहिए। लाहौर प्रस्ताव एक साबित कर वहाँ देता है और कहता है कि हम लोगों को क्या चाहिए? एक अलग पाकिस्तान चाहिए, एक हिस्सा चाहिए, अलग क्षेत्र में मांग रखता है। मुस्लिम लीग ही मांग रखता है कि अलग क्या चाहिए हमको? क्षेत्र चाहिए पाकिस्तान, है ना? ये सब उत्तर के दक्षिण के है ना, पश्चिम उत्तर मिला के, उत्तरी पश्चिम क्षेत्र के मिला के इधर हम लोग को एक तरफ कर दो मुसलमान के लिए। अब फिर दोबारा चुनाव होती है। दोबारा चुनाव में ना बहुत भारी बहुमत से जिन्ना जीत जाता है। अब तो बदलाव उसका हो जाता है, जो कहेगा सुनना ही पड़ेगा। समझ गए? मुसलमानों की तरफ कर लिया था। बात यहाँ तक हो गई ना? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना आप लोग को?
इसके बाद हम लिखते हैं 1937 का चुनाव करा देते हैं। चुनाव कराने के बाद मुक्ति दिवस मना देते हैं। मुक्ति के बाद हम लाहौर प्रस्ताव जारी कर देते हैं। उसके बाद इस क्लास को ख़त्म कर देते हैं, है ना? तो यहाँ तक क्लियर पहले कीजिए आप लोग, तो बढ़िया से एकदम बजाबते याद रखिएगा। तृतीय गोलमेज सम्मेलन के तहत 1935 में क्या बनाया गया? एक भारतीय अधिनियम बनाया गया 1935। इस अधिनियम के तहत भारतीयों को चुनाव लड़ना है 11 प्रांत पे। पहला बार चुनाव हुआ 37 में हुआ था इस अधिनियम के तहत। इसी अधिनियम के तहत बर्मा अलग हुआ। इसी अधिनियम के तहत आरबीआई की स्थापना हुआ, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की। इसको उतारिए तो बाबू पहले हम लोग। चलिए बाबू अब देख लेते हैं हम लोग 1937 के चुनाव। ये सब समझा दिए ना? 1937 के चुनाव प्रक्रिया। कुल कितने पे? 11 प्रांत पे चुनाव होता है, जिसमें कांग्रेस को बहुमत मिलती है, लिख देते हैं। 11 में से टोटल कितना? 8। ठीक है ना? अब जीत हासिल नहीं होती है। यहाँ तक चुनाव में तब कोई पूछेगा 1937 का चुनाव किस अधिनियम के तहत, यही पूछेगा आपसे मेन इंपॉर्टेंट, तो कहिएगा 1935 का अधिनियम के तहत, सीधा बात। समझ गए? तो बताइए प्रथम गोलमेज सम्मेलन में क्या कांग्रेस भाग लिया है? नहीं। दूसरा में? हाँ। तीसरा में? नहीं। पहला कब हुआ और दूसरा और तीसरा? समझ गए ना? सविनय अवज्ञा दोनों वापस कब हो गया? 34 में खत्म। आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं बाबू, अब यहाँ से प्रतिक्रिया क्या होती है जिन्ना की? जिन्ना की प्रतिक्रिया ये होती है कि मुसलमान को बोला गया कि इस्लाम क्या है? खतरे में है। नारा दिया कि इस्लाम क्या है? खतरे में है। इस्लाम जितने भी इस्लामिक जो क्षेत्र है जहाँ में बहुल संख्या मुसलमानों की है, वहाँ पे कांग्रेस अच्छी तरह से काम नहीं कर रही है, देख रेख नहीं कर रही है। वहाँ पे इस्लाम कहाँ है? कच्ची में है, खतरे में है। तो यहाँ से जिन्ना स्टार्ट करता है। अब जिन्ना की रुख हो जाती है मुसलमानों की तरफ से अपना अथी बढ़ाना, वर्चस्व बढ़ाना। तो जिन्ना क्या कहता है? जिन्ना कहता है कि कांग्रेस के खिलाफ कि कांग्रेस क्या है? इस्लाम के लिए खतरा है। समझ गए? नारा क्या दिया? इस्लाम खतरे में है। इस्लाम खतरे में है। कहाँ लग गया था? कहाँ लग गया था? जिन्ना ने नारा दिया इस्लाम खतरे में है ना? पी लो पी लो। इस्लाम खतरे में है। गाधा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो जिन्ना ने कहा कि इस्लाम खतरे में है, यानी उसने किसका विरोध किया? विरोध किया कांग्रेस का। कांग्रेस को बोला कि जहाँ जहाँ भी बहुल संख्या वहाँ कांग्रेस सही ढंग से वर्क नहीं कर पा रही है, काम नहीं कर पा रही है, जिस कारण मुसलमानों को कहते कहते अपने तरफ सबको अटैक कर लिया, खींच लिया, सबका मसीहा बन गया। मुसलमान भी बुड़बक थे, ये भी बुड़बक था। ये अदूरदर्शिता सोच वाला था। पंडित जवाहरलाल नेहरू बोले थे कि इसका जो सोच है अदूरदर्शिता है, मैंने दूरदर्शी सोच नहीं है, आगे के फ्यूचर नहीं देख रहा है, ये पैर तक देख रहा है। नहीं होता है? तो अब सुनिए क्या होता है। आगे चलकर ये क्या करता है, इसने कहा कि इस्लाम खतरे में है। तब आती है द्वितीय विश्व युद्ध। द्वितीय विश्व युद्ध में द्वितीय विश्व युद्ध यहाँ पर कर देते हैं, ठीक है? द्वितीय विश्व युद्ध
और कांग्रेस की इस्तीफा, कांग्रेस की इस्तीफा। इस बात को समझिएगा मेरे भाई। द्वितीय विश्व युद्ध, सेकेंड वर्ल्ड वॉर कब चालू होता है? 39 से। 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध चालू होता है। ये कब से कब था? 45 ना, द्वितीय विश्व युद्ध। ये चालू होता है ना, बहुत ध्यान दीजिए। और क्या होता है? भारतीयों से बिना राय लिए, बिना पूछे अंग्रेजों ने सेकेंड है ना वर्ल्ड वार में शामिल कर लेता है। बताइए नतीजा क्या होता है बाबू रे? इसका खामियाजा क्या होता है, नतीजा क्या होता है? सुनिएगा, सेकेंड वर्ल्ड वार में, मत ध्यान दीजिए, सेकेंड वर्ल्ड वार कब चला था? 39 से 45 तक। पहले कब चला था? 14 से 18 तक। दूसरा स्टार्ट हुआ 1939 से, समझ गए? जर्मनी के खिलाफ। उधर हिटलर चढ़ाया था। जर्मनी के सैनिक कौन था? हिटलर। बहुत खतरनाक था, खुद को फिर बाद में गोली मार लिया था, समझ गए? कहा कि ना, सब घेर लेते उसको ना। देखिए नतीजा क्या है उसका, बताइए। क्या कर लिए? भारतीयों से बिना पूछे अंग्रेजों ने उसको दूसरे विश्व युद्ध में क्या कर लिया? शामिल कर लेता है। इसका नतीजा क्या होता है कि कांग्रेस के सभी नेता 8 प्रांतों से एक साथ क्या करते हैं? इस्तीफा दे देते हैं। अच्छा ये बताइए, 8 प्रांतों से इस्तीफा दे दिया, अब इन्हें से मुक्ति दिवस मनाना शुरू कर दिया। कौन? जिन्ना। हालांकि इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी थी किसका? अम्बेडकर जी का पार्टी भी था, है ना? कौन था? इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी। वो भी कहा जाता है कि वो भी मुक्ति दिवस मनाए थे, लेकिन हम जोर किस पे दे रहे हैं? हम जिन्ना पर जोर दे रहे हैं ना। तो कुछ बात से विरोध किए थे अम्बेडकर साहब, पूर्ण रूप से विरोध नहीं किए थे, ठीक है? क्योंकि देश की आंतरिक मसला है ना। कभी कभी सुनिएगा नहीं तो इस बहस किस पे होगा? बहस होगा इसी पे, मुक्ति दिवस पे होगा, अम्बेडकर जी को लेके होगा बहस, है ना। ये सब होगा, मिलेगा। तो 37 के चुनाव में जीत जाते हैं, 1939 में झोंक देता है द्वितीय विश्व युद्ध में अंग्रेजों ने जबरदस्ती। अब क्या होता है कि 8 का कर देते हैं, इस्तीफा देते हैं, 8 प्रांत से इस्तीफा दे दिए। उसके बाद क्या होता है? ये मुक्ति दिवस मनाता है कौन? जिन्ना मनाता है मुक्ति के। हम क्या हो गए? मुक्त हो गए हैं। बात समझे? अंग्रेजों से ना, कांग्रेस से। बताइए देश के लिए कितनी शर्मनाक बात है कि देश में चल रहा है किसके खिलाफ? अंग्रेजों को भगाने के लिए संघर्ष चल रहा है, यहाँ पे ये मुक्ति दिवस मना रहा था। तो वो क्या समझेगा? ये खुद अपने में कमजोर है। ये भारत को जो संघर्ष, जो आज़ादी की, जो स्वतंत्रता की बात है, इसमें कमजोर कर दिया जिन्ना मुक्ति दिवस मना के। पता वो लोग क्यों दिया इस्तीफा? अरे भारत देश के लिए दिया इस्तीफा दिया कि हम लोग किसी तरह से बचा लें इसको, लेकिन ये मुक्ति दिवस मना रहा है। इसको मुक्ति दिवस नहीं मनाना था, समझ गए? मुक्ति दिवस मनाया। 40 में एगो प्रस्ताव जारी करता है, लाहौर प्रस्ताव जारी करता है कि पाकिस्तान की मांग करता है। उसका उद्देश्य क्या था? पाकिस्तान की मांग पूरी हो जाती है उसकी, समझ गए? 42 में भारत छोड़ो आंदोलन चालू होता है, जिस कारण सभी नेताओं को अंग्रेजों ने कहाँ डाल दिया? जेल में डाल दिया। और ही खुला हो गया सांड लेखा एकदम। अब पूरा प्रचार करते चल दिया, अपना एक दबदबा बना लिया। और दबदबा बनाने के बाद 1945 में एक आम चुनाव होती है फिर से। 1935 के तहत 37 में होता, फिर 37 बाद कहाँ होता? 45 में चुनाव हुआ था। उस चुनाव में भारी मतों से विजयी हुआ जिन्ना। अब जिसके पास सत्ता आ गया, बात उसी से सुना जाएगा। बस समझ गई? यहाँ पे कांग्रेस का सत्ता नहीं आया था जिन्ना का, मुस्लिम लीग का पार्टी का सत्ता आ गया था। तो जो कहेगा आपको मानना है, उसने पाकिस्तान की मांग की, समझ गए? पाकिस्तान की मांग की। हालांकि अंग्रेजों ने ना बटे इसके लिए कैबिनेट मिशन वहां से बना के भेजा था।
कैबिनेट मिशन अलग से पढ़ाई, उस इसी में आ जाएगा ये सब, 40 से 45 के बीच में आ जाएगा ये सब। फिर देखिए, तो नतीजा क्या हुआ, कांग्रेस ने सभी 8 प्रांतों से इस्तीफा दे दिया। इसके बाद क्या होता है, मुक्ति दिवस। मुक्ति दिवस समझो कब, 22 दिसंबर 1900। कौन मनाता है, मिस्टर जिन्ना, है ना, ये जिन्ना। इसी दौरान कह रहे थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, बताइए हम लोग संघर्ष के लिए वो लोग भगाने के लिए छोड़ दिए हैं। बोले थे इसी समय, बोले थे जिन्ना को कि दूरदर्शिता सोच वाला व्यक्ति है, माने दूरदर्शिता नहीं है इसके पास, आगे के नहीं सोच सकता है कि आगे क्या होगा, हम लोग का देश क्या कैसा रहेगा कैसा नहीं रहेगा। आज रहता है कि मैं तो कितना फायदा में रहता, हर चीज़ में आगे रहता ना। जाओ, वो सब खिसियाता होगा पाकिस्तानी हो, कहाँ से कहाँ आ गए। उस समय जब मुसलमान अलग हुए थे उससे पछताता होगा कहाँ से कहाँ आ गए इधर, पगला के। आज जाते जाते मर गया था, हॉस्पिटल में जा रहा था, उसको ब्लड नहीं मिला, मर गया जिन्ना, अस्पताल में भी नहीं पहुंच पाया था हार्ट अटैक से। तो मुक्ति दिवस ये मनाया गया। सिंगापुर में जाके प्रचार किए थे सुभाष चंद्र बोस, उनकी आते आते क्रैश कर गया था, मर गए थे ना फ्लाइट से। देखिए 45 ईयर्स की बात है, उससे आगे की बात है शायद, छोड़ो ना, इसमें कहीं सुभाष चंद्र बोस के बारे में जिक्र उतना नहीं है, बस इतना साइड समझते रहो, साइड से। जैसे भगत सिंह के बारे में, है ना, सैंडर्स की हत्याकांड में उनको फांसी दी गई थी, गांधी जी नहीं मनवा पाए थे। मुक्ति दिवस 22 दिसंबर 1939, ठीक है। कौन मनाता है, जिन्ना, यही तो है। जिन्ना क्यों मनाता है, कारण क्यों मनाता है, कांग्रेस ने क्या दिया था, अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा मॉडल पेपर में, हमने पढ़ा कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए कौन समिति गठन किया गया, हंटर समिति गठन किया गया। आपका एनसेट में हंटर समिति नहीं मिलेगा कहीं भी, कहीं मिला, पढ़े आप लोग, एनसीईआरटी में हंटर लिखा नहीं है। तो बताइए, जबकि बिहार बोर्ड एनसीईआरटी को फॉलो करता है तो उसको एनसीईआरटी के हिसाब चलना चाहिए, लेकिन नहीं दिया, उससे ऊपर पूछ देगा क्या कीजिएगा, इसलिए पढ़ाना पड़ता है। गोलमेज सम्मेलन के बारे में खाली गोलमेज कह दिया है, बताया नहीं कब से कब लागू हुआ क्या नहीं। 12-16 में बस बोल दिया हाँ 1942 में लागू हुआ था, बताया नहीं क्या क्या हुआ, क्या क्या कारनामा हुआ, क्या क्या नहीं हुआ, ये सब कुछ नहीं बताया एनसीईआरटी में। एनसीईआरटी में लिखना चाहिए था इसको, छोटा को खाली क्वेश्चन बढ़ा बढ़ा दे देता है। चलिए, क्यों हुआ, कांग्रेस ने इस्तीफा दिया है, समझ गए, इस्तीफा दे दिया कांग्रेस, दे दिया ना। 40 आ गया। अब पढ़ेंगे लाहौर प्रस्ताव 1940। लाहौर में एक प्रस्ताव जारी करता है, लाहौर प्रस्ताव के मतलब लाहौर में एक बैठक होता है मुस्लिम लीग की, कांग्रेस के ना, मुस्लिम लीग की एक बैठक होती है लाहौर में, वहाँ से एक प्रस्ताव जारी करता है, कच्छी की मांग करता है वहाँ। उस प्रस्ताव के तहत इसने पाकिस्तान की मांग की, समझ गए, है ना, कि मिला उला के इधर के मिला उला के है ने कुछ हिस्सा, कुछ ऊपर का हिस्सा इधर से मिला के पाकिस्तान ले लेता है। कहता उत्तर पश्चिम बोला था, उत्तर पश्चिम, कुछ हिस्सा को मिला करके हमको दे दो, सब मुसलमानों के लिए कर दो अलग। अलग कर लिया। सोचो कैसे किया था, इधर से ले लिया। बुड़बक नहीं था जी, ना इधर रखो, बहुत पढ़ा लिखा व्यक्ति था। उन लोगों की बात में इसी का नंबर आता था, समझ गए। महात्मा गांधी के बाद, अम्बेडकर जी के बाद दबदबा था इसका, जिन्ना का उस समय। बहुत पढ़ा लिखा व्यक्ति था, खराब निगंवार नहीं था, लेकिन समझने में भूल कर दिया, सोचा कि ना मुसलमानों के लिए राहत दिया जाए। हालांकि अम्बेडकर साहब भी खुश नहीं थे, भले पूना पैक्ट में मान लिए थे कि हम अलग पृथक निरीक्षक मंडल की बात नहीं कर, लेकिन वो भी खुश नहीं थे। बाद में पछतावा उनको ये बात को लेकर के हुआ था, बाद में इसकी पछतावा कि हमको शायद ये सब बात नहीं मानना चाहिए था, हमको एक अलग से क्षेत्र ही चाहिए था, समझ गए। क्योंकि इधर इधर जो बड़ा वाला था ना जात के लोग यहाँ भारतीय में, ये अपने में घसीट रहा था। 10 साल के लड़की के, 2.5 साल के, हऊ मूला टैक्स, फूला टैक्स, ये सब ये लगाया था जीगा, समझ गए। फूलन देवी की कहानी बताए आप लोग को ना, फूलन देवी ही हम याद आ गया ना, फूलन देवी बता रहे थे, फूलन देवी की कहानी। फूलन देवी एक महिला थी, उस 10 साल की थी, उससे शादी कर लिया कोई 40 साल का बुढ़ा था एक, समझ गए। शादी कर लिया, उसके बाद उसको घसीट के ले गया घर पे, उसको खूब मारता था डेली, रोज के रोज, बेचारी बड़ा दिक्कत में थी। बाद में वो जाके मिल गई, डाकुओं के साथ मिल गई थी। और फिर जोन उसके साथ गलत व्यवहार किया था ना,
जेल में डाल दिया गया था उसके साथ, बहुत सारे मतलब घटना हुई थी उसके साथ। लास्ट में 22 को चुनाव की थी कौन कौन मारना है, अब 22 को खड़ा करके ढाई 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 गोली से मार दी, उड़ा दी खापा, फूल अंधे भी उड़ा दी थी सीधा। सोच लो, बड़ी नाम है देखिए। फिर बाद में जीती भी थी, विधायक थी क्या तो सांसद थी, देखिए कभी यूट्यूब मार के मिलेगा। फूलन देवी उन्हीं का नाम था, फूलन देवी। समझ गए? तो ये हम लोग का देश में ना कल्चर था, इसलिए अम्बेडकर साहब गुस्सा हो गए थे। बताइए साला हम लोग छोड़ेगा, छोटे जाति के हैं, हमको पानी पीने नहीं दिया, ये सब चोट्टा, ये सब क्या छोटे जाति को चिन्हेगा? अभी भी कोई कोई नहीं कहता है चमड़ा। चमड़ा का अर्थ समझिए क्या कह रहा है, वो आपको गाली दे रहा है। ये देखिए चमार जाति है लेकिन दे रहा है गाली आपको। अदूरदर्शिता, जो व्यवहार जिसके पास समझदारी नहीं है वो कहता है, ऐसा बात नहीं है। चमार जाति है, जैसे आप लोग की जाति है उसका भी एक जाति है, नहीं कहना चाहिए कि चमड़ा। इसका मतलब चमड़ा तारा खराब नजर आता है, कहता बात ही डोम चमार नहीं कहना चाहिए सब। वो गाली अलग बात हुई, एक चमार जाति कहते पूरा अपने चमार जाति को विरोध किया आपने, किसी कारण से वो नहीं, बस चमार है इसलिए किया आपने, एक ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो इसीलिए वो थोड़ा सा उनको दुख हुआ था इस बात को लेकर के, बट नहीं हुआ था, फिर बाद में ठीक रहते। फिर उन्होंने संविधान बनाया, सब बड़ा बड़ा काम किया, क्या समझे आप लोग? यहाँ तक कोई दिक्कत? मुक्ति दिवस मनाया गया कब? तो कहिएगा 22 दिसंबर 1939 को। अब हम पढ़ते हैं कोची पाकिस्तान प्रस्ताव। खूब प्रचार, 37 में हार के बाद ना जिन्होंने बहुत प्रचार किया था मुसलमान के इलाका में जा जाके, और फिर दोबारा चुनाव जब होता है ना उसको 30 सीट था रिजर्व एकदम उसके लिए, मुसलमान का आरक्षित सीट 30 में हासिल कर लिया जीत, बहुत बड़ा उसका पार्टी बन गया। ये भारत छोड़ो आंदोलन में चले गए थे जेल, बता रहे हैं आप लोगों को, पहले इसको उतारे ना। पाकिस्तान प्रस्ताव जारी करेंगे, लाहौर प्रस्ताव उतार दो बाबू, ध्यान दीजिए बाबू। अब पढ़ेंगे हम लोग लाहौर प्रस्ताव, ध्यान दीजिए। लाहौर प्रस्ताव की मांग कब होती है? जब मुक्ति दिवस जिन्ना मनाता है, चोट्टा मुक्ति दिवस जब मनाता है उसके 3 महीना, जस्ट 3 महीना बाद क्या कहता है, क्या पारित करता है? लाहौर प्रस्ताव पारित करता है। लाहौर अधिवेशन होती है, जिसमें यह कब होती है? 23 मार्च 1900 कब 40, ठीक है। यानी कि 1940 में क्या प्रस्ताव आती है? लाहौर प्रस्ताव। लाहौर मतलब लाहौर, अभी लाहौर कहाँ है? पाकिस्तान में है ना? आती है किसके द्वारा? किसके द्वारा पारित होती है? मुस्लिम लीग, यानी कौन? जिन्ना। पूरा कह दिया कि क्या है थी मुसलमान के लिए क्या है? कांग्रेस खतरा है। खतरा बताते बताते उसने क्या मांग कर दिया है, क्या कहा कि ना हमारा उत्तर पूर्वी क्षेत्र मिला करके और कुछ हिस्सा इधर उत्तर पश्चिम मिला करके हमको एक अलग सा क्षेत्र दे दिया जाए। इसने मांग क्या किया? अलग कहा कि हिंदू, देखिए क्योंकि देखो मुक्ति दिवस जब मनाया ना, तो मुक्ति दिवस मनाने से कहा गया कि हिंदू मुसलमान के बीच में जो खाई है थोड़ा ज़्यादा बढ़ गया, समझ गए, दूरियां ज़्यादा हो गई। तो उसने क्या नियम दिया? 2 नेशन थ्योरी। जिन्होंने क्या कहा? 2 नेशन थ्योरी, यानी हिंदू मुस्लिम जो है 2 अलग राष्ट्र हैं। इसी आदेश में बोला था, इस प्रस्ताव में दिया था कि हिंदू मुस्लिम 2 अलग राष्ट्र हैं, इसलिए अलग के लिए एक अलग राष्ट्र मांग की, मुसलमान के लिए अलग राष्ट्र की मांग की, पाकिस्तान की मांग की, ठीक है। उसने क्या कहा? ध्यान दो बाबू, मजाक पीट देंगे। ये सब मजाक ही ना बाबू, ये सब गलत चीज, ये सब पढ़ाई कर ले भाई मेरे, समझ गया? भारत में ना ऐसे ही से नालायक बचा था, जीने वाले का। हाँ गाना। अब आइए, पहला मांग क्या किया हसमत? पहला मांग क्या किया? पहला मांग किया पाकिस्तान की। क्या कहा था? उसने कहा कि हिंदू मुस्लिम 2 अलग राष्ट्र हैं। उसने कहा, मांग क्या किया? कहा कि हिंदू मुस्लिम 2 अलग राष्ट्र हैं। उसने कहा, उसने क्यों नियम दिया? 2 नेशन थ्योरी। क्या कहा? 2 नेशन थ्योरी कहा। कौन कहा?
जिन्होंने प्रस्ताव जारी किया कि बाबू हिंदू मुस्लिम क्या है, दो अलग राष्ट्र हैं, और क्या कहा उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, टू नेशन थ्योरी दिया। उसने क्या मांग की, पाकिस्तान की अलग राष्ट्र, अलग राष्ट्र की, अलग राष्ट्र पाकिस्तान, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत आप लोगों को? तो लाहौर प्रस्ताव जारी हुआ था 40 में, 1940 में। ये कब जारी होती है, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद। ये क्या मनाते हैं, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान क्या मनाते हैं, मुक्ति दिवस। मुक्ति दिवस के जस्ट 3 महीने बाद इसने कहा कि हम लोग के लिए, मुसलमानों के लिए क्या चाहिए, एक अलग राष्ट्र चाहिए, पाकिस्तान चाहिए। हालांकि अभी मिलेगा नहीं उसको, बाद में मिलेगा। तो यहाँ तक तो कह दिया। थोड़ा सा दूरी, मुक्ति दिवस मनाने की वजह से मुसलमान और हिंदू की भी थोड़ा सा दूरी ज़्यादा बढ़ गया, डिस्टेंस हो गया कि ठीक है ये वैसा काम ही कर रहा है। हालांकि मजबूत भी हो गया था जिन्नाबाद में, समझ गए ना। तो यहाँ तक कोई दिक्कत आप लोगों को? आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक तो मांग कर दिया, प्रस्ताव जारी कर दिया। मुस्लिम लीग ने प्रस्ताव क्या जारी किया कि हमको चाहिए पाकिस्तान। पाकिस्तान के मांग किस प्रस्ताव के तहत किया? तो लाहौर प्रस्ताव, लाहौर अधिवेशन। लाहौर अधिवेशन में ही पहला बार पाकिस्तान की मांग किया था। हालांकि उससे पहले मांग कर रहा था कि राष्ट्र हमको अलग चाहिए मुसलमानों के लिए, शुरू से मांग कर रहा है, 6 के बाद है, तभी ना 6 में बना था मुस्लिम लीग की पार्टी। अलग मांग कर ही रहा था, एक्सेप्ट भी कर लिया था उसका जो पृथक पृथक निर्वाचक मंडल बना था पार्लियामेंटो के तहत, तो ये स्वीकार भी कर लिया था जिनवा कि ठीक हमने अलगे चाहिए क्षेत्र, अलगे हमने रिजर्व सीट रही, ठीक है। तो यहाँ तक ये कहा ना, लेकिन पाकिस्तान का नाम नहीं लिया था, लेकिन वो मांग रहा था अलग राष्ट्र। लेकिन अंतिम रूप से लाहौर अधिवेशन में, लाहौर प्रस्ताव में उसने क्या मांग किया, प्रस्ताव का थी पाकिस्तान का मांग किया। अब देखिए इसके बाद क्या होता है। इसके बाद आया था आपका भारत छोड़ो आंदोलन। क्या होता है स्टार्ट, अब होता है भारत छोड़ो आंदोलन। अब बहुत हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध में हम लोग को शामिल कर दिया खाली नाम के लिए। अब कुछ किया, लड़ा नहीं था, यहाँ के कोई लड़ा नहीं, लेकिन शामिल कर दिया था ही। तो इसने क्या किया, इसने भारत आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट कर दिया। गांधी जी यानी कांग्रेस ने क्या स्टार्ट कर दिया, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में स्टार्ट करते हैं। इसके दौरान, इसी के तहत, इसी आंदोलन के तहत जितना अंग्रेज था और जितने बड़े बड़े लीडर थे, नेता थे, गांधी जी थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, और जितना भी कांग्रेस के बड़े बड़े लीडर थे, जो नेता थे, सबको जेल में डाल दिया अंग्रेज, समझ गए। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जितने बड़े बड़े नेता थे कहाँ चले गए, जेल में। मुस्लिम लीग तो क्या मना रहा था, मुक्ति दिवस मना रहा था, इधर आराम से खुश था एकदम कि चलो। अब ये लोग चल गया जेल में, और इसको मिल गया खुला खुला इलाका। इलाका मिल गया किसको, जिन्ना को खुला खुला मिला एकदम साढ़ लेखा। खूब घुमा घुमा इधर पूरा इलाका, देश को चप्पा चप्पा, जहाँ जहाँ मुस्लिम हैं सबको समझाना शुरू कर दिया कि हमारे लिए खतरा है ना। समझाते 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 फिर जाके एक चुनाव हो जाती है 1945 में, समझे। चुनाव के दौरान इसकी भारी बहुमत मिलती है जिन्ना को, इसलिए इसका दबदबा थोड़ा बन जाता है कि अब देश में किसका चलेगा दबदबा, जिन्ना का चलेगा। जो कहेगा सुनना ही पड़ेगा। तो क्या कर दिया कि ना, पाकिस्तान की मांग हो, वो मिले चाहिए हमारा, बड़ा पार्टी है भाई, मांग कर दिया। कैबिनेट मिशन भेजा उन्हें से कि ना टूटे ना बटे, पाकिस्तान अलग ना हो देश को। अंग्रेज भी वहाँ से बना के कैबिनेट में से भेजा था, समझ गए। तो यहाँ तक हम लोगों ने क्या देखा। अब स्टार्ट कर देते हैं भारत छोड़ो आंदोलन, बाबू यहाँ से स्टार्ट करके इसको ख़त्म करते हैं, उसके बाद काल बताएंगे। भारत छोड़ो आंदोलन कब कब हुआ बताइए। ये हुआ 1900 किसके नेतृत्व में हुआ, गांधी जी के। इसका परिणाम क्या हुआ, भारत छोड़ो आंदोलन मतलब किसको छोड़ने के लिए कह रहा है, अंग्रेज को ना। तो अंग्रेजों को एकदम भारत छोड़ो आंदोलन कह दिया, सीधा स्वराज चाहिए, पूर्ण स्वराज की मांग कर दिया। कहा कि भारत सीधा छोड़ दो तू लोग, अब तू लोग को रहना ही नहीं, छोड़ो, सीधा छोड़ो एकदम। यहाँ पे किस देवर है ना, दैद शासन नहीं चलेगा, यहाँ पे कोई नहीं रहेगा, भागो यहाँ से। तो कब 1942 में नेतृत्व कौन किया, गांधी जी किए। इसका परिणाम क्या होता है, इसका परिणाम ये होता है, यह आंदोलन बहुत उग्र हो गई। लिख दें बाबू, देखते रहिएगा। चलिए, यह आंदोलन काफ़ी तेज हुई,
समझ गए? इसी दौरान किसको मिल गया खुला मैदान जिन्ना को प्रचार करने के लिए। यह आंदोलन काफ़ी क्या हो गई, तेज हो गई। इसका परिणाम क्या हुआ? कांग्रेस के बड़े नेता गांधी जी और कौन? गांधी जी और कौन बाबू? पंडित जवाहरलाल नेहरू जैसे बड़े नेता को जेल में डाल दिया गया। ठीक है, परिणाम कांग्रेस के बड़े नेता गांधी जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू जैसे। अब बताइए और कुछ लिख दे इसमें बाबू रे। यहाँ तक के परिणाम लिख दिए, समझ गए? तो भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ? तो 1942 में। इसके बाद क्या हुआ? वो प्रचार कर रहा अपना, फिर बाद में चुनाव फिर से होगा एगो, है ना? 45 में चुनाव होगा एगो, फिर जीतेगा जिन्ना, और तब जाकर पाकिस्तान बटा जाएगा। हम बांटने तक पढ़ा देना कि छोड़ दें? पाकिस्तान को अलग कर देना हम लोग? पाकिस्तान को अलग करिए देंगे, है ना? तबे आगे बढ़ेंगे हम लोग। भले एक दिन 2 दिन अलग क्लास चले, ठीक ना? हम कहीं पाकिस्तान को अलग नहीं किए हैं, बस डायरेक्ट का 47 में आज़ादी कोई आज़ादी है ना। तो आगे बढ़ते बाबू, आज़ाद दिलवा के भारत को आज़ादी करके, है ना? और फिर जाके एक प्रस्ताव पारित होगा 46 में फिर से क्या होगा, 9 दिसंबर 1946 को एक बैठक होगी संविधान के प्रारूप तैयार करने के लिए। संविधान बनेगा, 49 में बन जाएगा, ठीक है? और 47 में इसको भेज दिया जाएगा अलग पाकिस्तान को, 49 में बन जाएगा, बन कर तैयार हो गया, फिर उसके बाद 50 में लागू हो जाएगा, है ना? अब 52 में आम चुनाव हो जाएगा। अब फिर जाके कांग्रेस की सरकार आती है, 75 साल कांग्रेस रहती है, उसके बाद बीजेपी बना है, आज बना ना। तो हम लोगों ने देखा ये चीज़, यहाँ तक कोई दिक्कत आप लोग को? भारत छोड़ो आंदोलन तक माइंड में कंसेप्ट को रखिए। अब पूछते शुरू से क्वेश्चन, कहाँ चालू करें बताइए? तो आपसे पूछते हैं क्वेश्चन कि पहला बार अंग्रेजों के खिलाफ भारतीयों ने, याद करिए, पहला बार अंग्रेजों के खिलाफ भारतीयों ने कब क्रांति किया? पहला क्रांति कौन था? दमदार क्रांति। बताओ। 57 में, 1857 में, 1857 में जो क्रांति है मंगल पांडे द्वारा हुआ था। पहला बार अंग्रेजों ने कहाँ अपना फैक्ट्री डाला था? सूरत में। उसके बाद बंगाल में। बंगाल के उस समय कौन थे नवाब? कौन थे? सिराजू दौला। अच्छा ये बताइए, उसमें कौन से एक युद्ध हुआ था? 1757 में, पलासी का युद्ध। उसके बाद वहाँ से उसने उपनिवेश बनाना शुरू कर दिया था अंग्रेज, है ना? धीरे धीरे पूरा कब्जा कर लिया देश में। उसके बाद आते हैं 1857 की पहली क्रांति, मंगल पांडे को फांसी हो जाती है ना? चर्बी उर्बी भी देता है, कारतूस में भर के देता है, सुअर का गाय का। उसके बाद हम आते हैं बाबू 1878 के वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब पारित होता है? 1878 में। अब बताइए इल्बर्ट बिल कब पारित होता है? 1883 में। 1879 में क्या पारित होता है? आर्म्स एक्ट कब पारित होता है?
78 में। अच्छा, 1883 में इल्बर्ट बिल। उसके बाद आते हैं कहाँ पे, 1885 में किसकी स्थापना होती है। उसके बाद क्या होती है, 1905 में बंगाल विभाजन। 6 में मुस्लिम लीग बन जाता है। 7 में सूरत अधिवेशन में नरम दल गरम दल बढ़ जाता है ना। फिर 7 में कुछ बना था, देशद्रोही अधिनियम, है ना। उसके बाद 8 नहीं 9 में ना, 9 में क्या आया, मार्ले मिंटो अधिनियम आया। उसके तहत क्या दिया गया, पृथक निर्वाचक मंडल मुस्लिमों के लिए, अलग से चुनाव की व्यवस्था। ठीक है। उसके बाद आता है 11, कची होता है उसमें, दिल्ली दरबार। 12 में क्या होता है, कहिए राजधानी कहाँ होती है, दिल्ली हो जाती है। उसके बाद आते हैं 13 में क्या होती है, गदर पार्टी कौन करता है। 15 में गांधी जी वापस आते हैं, गधा कहीं का। गांधी जी वापस आते हैं कहाँ, 9 जनवरी 1915 को बम्बई के। ठीक है। एस राज उसे ना एस राजपूताना नाम के जहाज से जाते हैं लंदन। जो द्वितीय सम्मेलन हुआ था ना, गोलमेज सम्मेलन, तो उसमें एस नाम के राजपूताना एक नाम का जहाज था, उससे बढ़ गए थे नाव पे। कहीं पूछ देगा आप लोग से एग्जाम में, एस राजपूताना उसका नाम था। तो हमने क्या पढ़ा, 1915 में क्या होता है, तो गांधी जी वापस आते हैं। ठीक है। उनको मुलाकात किनसे होती है, गोपाल कृष्ण गोखले से। उन्होंने क्या राय दिया, भ्रमण करने के लिए 1 साल तक, समझ गए। उसके बाद बताइए 1916 में क्या होता है, उसमें क्या हुआ, एक हो गए। 17 में क्या हुआ, साबरमती आश्रम की स्थापना। ठीक है। चंपारण सत्याग्रह कब होती है, 1917 में होती है। साबरमती आश्रम का स्थापना होती है और गांधी जी के पास कौन मिलने गए थे, राजकुमार शुक्ला। शुक्ला भाई गए थे, सुनो, शुक्ला भाई कब गए थे, 17 में गए थे। साबरमती आश्रम भेंट किया, कहें कि चलिए चंपारण बिहार के तिनकठिया प्रणाली को खत्म कीजिए। आ गए, 17 खत्म हो गया। 18 में क्या होती है, 18 में द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हो जाती है, खत्म होती है ना। अब बताइए 14 में जब शामिल आते हैं, 15 में, तब 15 में ये समर्थन करते हैं फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का गांधी जी। तो इनको कौन सा पद मिलता है, केसरी हिंद का। उनको रविंद्रनाथ टैगोर को नाइटहुड की उपाधि मिलती है। 15, 16, 17 क्या देता है आश्वासन अंग्रेज, स्वराज देंगे, समझ गए। 18 आती है, 18 में द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हो गया, तो 19 में क्या दिया, रॉल एक्ट। इसके तहत क्या हुआ, बिना संदेह के, खाली संदेह के आधार पर धर लेता है वो, क्या तोर पर शक बा के तू फैलेबे भाषण देबे, बस चल जेल में। नो अपील नो दलील नो वकील, ये नारा दिया गया। और कहा गया इसे कौन कौन कानून, काला कानून। ये पूछेगा एग्जाम से, काला कानून, है ना। अच्छा बताइए नरम दल से कौन थे, ये सब थे। गरम दल से कौन थे, लाल बाल पाल, ये नहीं थे। चलिए 19 में बनता है रॉलेट एक्ट। उसके बाद आप बताइए जलियांवाला बाग हत्याकांड हो जाती है कब, 13 अप्रैल 1919 को। उसी के तहत उन्होंने क्या किया, केसरी हिंद की त्याग दिया, नाइटहुड की उपाधि त्याग दी। जांच के लिए कौन सा समिति बना, हंटर समिति। उसके बाद आता है 19 से 19 में मुसलमानों के समर्थन के लिए किसका समर्थन कर देते हैं गांधी जी, खिलाफत आंदोलन का समर्थन कर देते हैं। बताइए खिलाफत आंदोलन में 2 अली बंधु थे, क्या नाम था उनका, मोहम्मद अली और शौकत अली। ठीक है, यहाँ तक हो गया क्लियर। 20 में क्या होती है, कलकत्ता अधिवेशन, कलकत्ता अधिवेशन होती है, कांग्रेस की बैठक होती है, और उसमें पुष्टि की जाती है कि आपका चलाएंगे असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन के 3 मुद्दा, जलियांवाला बाग के न्याय छोड़ो आंदोलन, और तीसरा का स्वराज। फिर इसकी पुष्टि होती नहीं, क्लियर नहीं हुआ वहाँ से, मतलब प्रमाणित नहीं हो गया। फिर भेजा गया कौन अधिवेशन में, नागपुर। वहाँ पर साइन और मोहर कर के इसको पारित कर दिया गया कि आप असहयोग आंदोलन चलाएंगे।
तो असहयोग आंदोलन चलाने के लिए निर्णय लिया गया, असहयोग आंदोलन चलना प्रारंभ हुआ। उसके बाद खूब ज़्यादा हड़तालें हुई और उसी के बीच में किनको गिरफ्तार कर लिया गया? किसको? सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल को। याद है? 10 मार्च को, 10 मार्च को किया था। रामनवमी का बैसाख का महीना था उस समय। गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार करने के बाद जेल में डाल दिया। उसके खिलाफ फिर ज़्यादा गांधी जी को तो आने नहीं दिया पंजाब में, अमृतसर में। वो तो रोक दिया था अंग्रेज की, मत जाइए तुम और भड़क जाएगा। तो अब बताइए उसके बाद क्या होता है? उसी में हुआ था गांधी दोनों की गिरफ्तारी? ना 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 ना, गलत 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 गलत। वो जलियांवाला बाग से पहले रॉलेट एक्ट के खिलाफ विद्रोह कर रहे थे सत्यपाल मलिक और किचलू, बुझाया? बस में वो लोग जेल से गया था। रॉलेट एक्ट फिर उसके बाद जलियांवाला बाग हत्याकांड हो गया, तभी भी गांधी जी को नहीं मिला, तब नहीं असहयोग चलाए थे आंदोलन। तब 1920 में थोड़ा ना उल्लेख 1919 में हुआ था गिरफ्तारी, याद पारो हुआ था ना। अब आते हैं हम लोग कि गांधी जी, तो गांधी जी आ जाते हैं। अब गांधी जी ने क्या निर्णय लिया? तो असहयोग आंदोलन चलाने का निर्णय लिया। तो कलकत्ता अधिवेशन हुआ, उसमें पारित किया गया। फिर से नागपुर अधिवेशन उसमें पारित हो गया। चल रहा था धीरे धीरे, बहुत आंदोलन बहुत भारी भरकम में चलने लगा। उसके बाद भी फिर जाके 1922 में 5 मार्च 1922 में एक कांड होती है, चौरी चौरा कांड। उस कांड के तहत 12 मार्च को, है ना, 12 मार्च को किसको गिरफ्तार कर लेते हैं? गांधी जी को गिरफ्तारी कर लिया जाता है। कह दिया जाता है कि आपको कब छोड़ेंगे? 6 साल के बाद। लेकिन उनकी स्वास्थ्य कंडीशन खराब होने की वजह से कब छोड़ देता है? 24 में छोड़ देते हैं। और 1924 में भारतीय जो खिलाफत आंदोलन था वो भी खत्म हो गया, क्योंकि मुस्तफा कमाल पाशा ने कह दिया कि ठीक है हम नहीं रखेंगे खलीफा का पद, छोड़ दिए। समझ गए? 25 आता है, चुपचाप आश्रम में बैठे हैं कौन? गांधी जी। अब बताइए उससे पहले ढेर आगे बढ़ गए हम लोग। तो 22 में खत्म हो जाती है कौची? असहयोग आंदोलन को वापस ले लेते हैं कि ठीक नहीं है, हम कभी भी हिंसा के पक्षपात नहीं है, हम अहिंसा को फॉलो करने वाले हैं। तो उसने वापस ले लिया, जेल भी चले गए। उसके बाद क्या हुआ? एक अधिवेशन हुआ, कौन? गया अधिवेशन ना, कांग्रेस के, ठीक है, गया अधिवेशन हुआ। उस गया अधिवेशन में क्या हुआ? 2 गुट बट गई कांग्रेस के। एक क्या कह रहा है? परिवर्तनवादी था, एक अपरिवर्तनवादी था। परिवर्तनवादी में कौन थे? मोतीलाल और चित्तरंजन दास थे। उधर कौन थे अपरिवर्तन में? पटेल थे और अंबेडकर भी उधरे थे, सब गांधीवादी थे, ठीक है। उसके बाद इसमें किसको बहुमत मिलती है गया अधिवेशन में? अपरिवर्तनवादी को। और किसने स्वराज पार्टी का स्थापना कर दिया? सियारदास और मोतीलाल नेहरू कह दिया कि नहीं हम लोग क्या चलाएंगे, स्वराज पार्टी का स्थापना करेंगे और घूस के चुनाव लड़ के उसको खोखला करेंगे, कमजोर करेंगे अंग्रेजों को। तो उसने स्वराज पार्टी का स्थापना कर दिया। आगे चल के 25-26 में उनकी मृत्यु हो जाती है सियारदास की, ठीक है। मृत्यु होने के बाद फिर बाद में ना कांग्रेस के साथ ही विलय हो जाता है, मैंने मर्ज होता मिल जाता है जाके कांग्रेस के साथ। कौन? स्वराज पार्टी मिल जाता है, फिर एक हो जाता है। फिर जाके 27 में क्या बनता है? साइमन कमीशन। भारत कब आता है? 3 फरवरी 1928 को भारतीयों द्वारा काला झंडा दिखा के बहिष्कार किया गया, समझ गए। और क्या कहा गया? साइमन गो बैक। फिर भारतीयों से क्या चुनौती दी गई कि आप लोग इतना काबिल हैं तो अपना क्या बनाइए, संविधान बनाइए। बर्किनहेड द्वारा सचिव थे, सेक्रेटरी थे यहाँ के, कहा के बना लो। तो नेहरू जी बनाए, मोतीलाल नेहरू प्रस्ताव पारित किए। उसमें 2 मुख्य पॉइंट बताए थे आप लोग को। 1928 में क्या आती है? नेहरू रिपोर्ट। नेहरू रिपोर्ट कौन लाते हैं? मोतीलाल नेहरू। उसमें मुख्य बिंदु क्या था? डोमिनेंट स्टेट्स, और क्या था? पृथक निर्वाचन मंडल को समाप्त किया जाए, ये 2 था। तो डोमिनेंट थ्योरी से कौन गुस्सा हो गए? पंडित और सुभाष चंद्र बोस गुस्सा हो गए। और पृथक निर्वाचक मंडल समाप्त करने के लिए कौन गुस्सा हो गए? जिन्ना, कहे कि ना हमारा क्षेत्र आगे रही हमेशा, समझ गए। इसका विरोध कर दिया गया और कहा गया कि साइमन की जब रिपोर्ट देगा अपना तो उसमें इसको पारित करना है, समझ गए आप लोग। तो साइमन जब रिपोर्ट दिया तो कहा दिया इसको खारिज कर दिया गया, नेहरू रिपोर्ट को। तो बोला गया था कि अगर 1 साल के बाद अगर नहीं स्वीकार करते हैं तो हम क्या मांगेंगे? पूर्ण स्वराज की मांग करेंगे, गांधी जी कह देते हैं। तो लेकिन साइमन वाला जो है ना रिपोर्ट के अनुसार इसको नहीं मानता, स्वीकार नहीं करता, क्योंकि सभी दल सहमत नहीं थे। अब आता है कुछ ही 1929 में क्या आता है? एक होता है लाहौर अधिवेशन, होता है ना बाबू, लाहौर में होता है, कोई दिक्कत है? लाहौर अधिवेशन कब होता है? 1929 को। उस अधिवेशन में मांग क्या होती है? उसमें क्या उद्देश्य था? पूर्ण स्वराज की मांग और
सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाने का निर्णय लिया गया। कहा गया गांधी जी से कि आप जब मन तब चला सकते हैं। तो ये हो गया लाहौर अधिवेशन में। उसके बाद क्या होता है, गांधी जी क्या मांग करते हैं, कहते हैं कि अंतिम मौका दीजिए। 11 सूत्री मांग देते हैं कि मान लो बाबू है सब 11 को मांग बा हमारा, मान लेवे तो ठीक बा, नहीं तो जो ठीक है। अच्छा ये बता बाबू, 14 सूत्री मांग कौन करता है? जिन्ना करता है। किस में मांग किया था? नेहरू रिपोर्ट को स्वीकार नहीं किया था तब ने मांग किया था। नेहरू रिपोर्ट में जो पृथक निवाचक मंडल की बातें हैं उसको स्वीकार नहीं किया था, जिन्ना ने क्या मांग किया? 14 सूत्री मांग किया। समझ गया, मांग किया। उसके बाद क्या हुआ, नेहरू रिपोर्ट आया, उसके बाद उसको खारिज किया गया। लाहौर अधिवेशन हुआ। लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज और सविनय अवज्ञा आंदोलन को चालू करने की किया गया। सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट किया, किससे पहले का किया गया? 11 सूत्री मांग गांधी जी रखे, उसको इरविन का कर दिया, इनकार कर दिया। समझ गए, इनकार कर दिया, साफ मिलने से भी इनकार कर दिया। उसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन का आह्वान कर दिया। सबसे पहला काम क्या किया? नमक कानून को उल्लंघन कर दिए। कब? दांडी मार्च के तहत। कब स्टार्ट करते हैं दांडी मार्च? 12 मार्च 1930 को ना, 12 मार्च 1930 को दांडी स्टार्ट करते हैं। और कब पहुंच जाते हैं? 6 अप्रैल 1930 को पहुंच जाते हैं, है ना बाबू? पहुंच जाते हैं और नमक बना करके तोड़ देते हैं। कहाँ पहुंचते हैं? दांडी। नमक बना के कहते कि नहीं, नमक का विद्रोह करना शुरू कर दिए और जितना भी बहिष्कार किए ना, जितना भी विदेशी सामान सबका बहिष्कार करना शुरू कर दिए। उसके बाद उनको क्या किया गया? जेल में डाल दिया गया था। कब? 26 जनवरी 1931 में किया गया था। दिसंबर में शायद दिसंबर 1930 में जेल में डाल दिया गया, है ना। जेल में डालने के बाद नवंबर दिसंबर जेल में डाल दिया गया था उनको। और जेल में डालने के बाद तो क्या किया गया उनसे साथ? उनके साथ किया गया, कहते जेल में चलिए आप, और फिर क्या बुला दिया? गोलमेज सम्मेलन। प्रथम गोलमेज सम्मेलन बोला, उस समय वो जेल में थे। 1930 में बुलाया गया था। 1930 में बुलाया, चलो भाई जेल में चलो। किसको जेल में दिया था? पहले ही गांधी जी को। और उसके बाद कहाँ बुला दिया? लंदन। कहा कि चलिए पहला गोलमेज सम्मेलन करते हैं और उसमें आप लोग के लिए संविधान बना के देंगे, प्रारूप तैयार करेंगे, आप लोग बना लीजिएगा। तो गए, अम्बेडकर साहब गए थे, जिन्ना गए थे, गांधी जी नहीं था, कांग्रेस कोई भी नहीं गया था पहले के सम्मेलन में। 30 में हुआ था पहला सम्मेलन, तो खाली हो गया, कांग्रेस नहीं शामिल था, वो खत्म कर दिया, असफल हुआ। समझ गए। फिर देखा वहाँ के कौन थे प्रधानमंत्री, कौन थे? रामजे मैकडोनाल्ड थे। उन्होंने कहा, फोन किया इनके पास, किनके पास? इरविन के पास। इरविन वो यहाँ का वायसराय था। कहा कि ए इरविन, तो खैर नहीं खे, जल्दी कोनो नियम लगाओ कि जल्दी लोग आए यहाँ पे, सम्मेलन करे, बैठक करे और प्रस्ताव जल्दी पारित किया जाए। ओकरा पर दबाव था इरविन पे। किसका दबाव था? रैमजे मैकडोनाल्ड का दबाव था इसके पास, वायसराय था यहाँ के ना। दबाव डाला तो इसने क्या किया? गांधी जी की रिहाई कर दिया। कब? 26 जनवरी 1931 को। 26 जनवरी 1931 को इनकी रिहाई हो जाती है। समझ गए। और उसके बाद गांधी कहते हैं कि जी नहीं, अभी हम नहीं जाएंगे, अभी क्या करेंगे, आपसे समझौता करेंगे। तो इरविन के साथ वो 5 मार्च 1931 को, ठीक है, 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता होते हैं, जिसे क्या कहते हैं? दिल्ली समझौता कहते हैं। इन दोनों के बीच में समझौता होती है। कुछ कुछ बातें ये मानते हैं, सविनय अवज्ञा आंदोलन को वापस लेने के लिए बात करते हैं और कहते हैं कि ठीक है, हम द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में शामिल होंगे। और वो भी कहता है ठीक है, पूर्ण स्वराज नहीं दिया, ये पूर्ण स्वराज की बातें नहीं की है, ना ही भगत सिंह के बारे में बात की है कुछ। समझ गए। इसलिए गुस्सा कुछ कुछ हो गए लोग कि पूर्ण स्वराज की बात थी, आप आधा अधूरा लेके आ गए हैं। तो ये बात हुई। इन्हीं दोनों की जब ये गांधी इरविन समझौता हुआ, ये दोनों को क्या कहा? कौन कहा था? सरोजनी नायडू ने क्या कहा? दो महात्मा। समझ नहीं। यही बात था कि सरोजनी नायडू ने दोनों का कहा, दो महात्मा। कभी आप लोग को फ्यूचर में कभी काम करे ये बात जो बोल रहे हैं, दो महात्मा कह के संबोधित किए थे। सरोजनी नायडू। आगे बढ़ते हैं, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में जाते हैं। अब भीमराव अम्बेडकर जी अपना खुद कहते हैं कि हमारा हई चाहिए, हऊ चाहिए। मुस्लिम अलग कहता है कि हमको हई चाहिए, हऊ चाहिए। गांधी जी छोड़ छाड़ के भाग जाते हैं। चलिए ऐसे राजपूताना नाम के जहाज से आ जाते हैं, चलो बाबू घरे आ गए अपना। घरे आके कह दिया कि ना ना ना, अभी सब चक्कर में नहीं रहना है, ये लोग कह रहे हैं कि हई से ना हई से। तब जा करके पूना, फिर इनको जेल में डाल दिया जाता है बाद में, आपको समझ गए। पूना जेल में, पूना जेल में ना अनशन पर बढ़ जाते हैं, क्योंकि सांप्रदायिक पंचायत ला देता है उधर से। कौन? रैमजे मैकडोनाल्ड जारी कर देता है। साम्रायिक पंचायत में क्या कहता है कि भीमराव अम्बेडकर के लिए, दलितों के लिए अलग क्षेत्र दे देता है। कहता है कि ना, जारी होगा तो होगा, बांटेंगे, फूट डालेंगे, राज करेंगे, है ना। तो गांधी जी अनशन बढ़ जाते हैं, 21 दिन के लिए आमरण अनशन कर देते हैं, भूख हड़ताल पर आ जाते हैं। फिर जाके पूना में जाके भेंट करते हैं, कौन? भीमराव अम्बेडकर। वहाँ पे भेंट करने के बाद समझते हैं कि ठीक है, हम नहीं मांग करेंगे पृथक निर्वाचन मंडल की, कम से कम आरक्षित सीट दीजिए। तो मान के गांधी जी की ठीक है, इस सांप्रदायिक पंचायत में भी शामिल कर लिया पूना समझौता को। ठीक कर रहे हैं आप भी लोग, आप ही लोग के बात माना जाएगा। तो आरक्षित सीटें की बात हो गई। गांधी जी लग गए हरिजनों को देख रेख करने में, छुआछूत को खत्म करने में, सामाजिक देखभाल में लग गए बेचारे वो।
समझ गए। धीरे धीरे जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है धीरे धीरे समाप्त हो गया 1934 में। 30 के बाद 34 में समाप्त हो गया। उसके बाद आती है फिर से तृतीय सम्मेलन होती है गोलमेज के। उस सम्मेलन में एक भारत अधिनियम बनता है 1935, भारतीय अधिनियम 1935 बनता है, प्रस्ताव रखा जाता है और उस प्रस्ताव के तहत कहा जाता है कि 10% भारतीयों को वोट देने का अधिकार रहेगा। 11 प्रांत से चुनाव लड़िएगा आप लोग, ठीक है। चुनाव कब होगा? 37 में। 37 में एक चुनाव होती है। जिन्ना की भारी भरकम निराश हो जाते हैं, हार होती है और कांग्रेस की बहुमत बनती है, सरकार बन जाती है। उसके बाद क्या आता है बाबू, जिन्ना क्या करता है, जिन्ना अपना प्रचार प्रसार करने में काम लगा देता है कि इस्लाम के लिए खतरा है कांग्रेस, है ना, इस्लाम खतरे में है, तो पूरा इस्लाम की तरफ कर लिया। उसके बाद 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध आरंभ होती है और भारतीयों का क्या जाता है, जबरदस्ती शामिल कर लेता है द्वितीय विश्व युद्ध में। गांधी जी पूरे समित कांग्रेस क्या करते हैं, आठों का आठों प्रांत से इस्तीफा दे देते हैं। और कौन मुक्ति दिवस मनाता है? जिन्ना मुक्ति दिवस मनाता है। कब? 22 दिसंबर 1939 को मुक्ति दिवस मनाता है। कहता है कि ठीक हुआ, इस्लाम अब मुक्त हो गए, मुक्ति दिवस। इस प्रकार नेहरू जी कहते हैं कि अदूरदर्शी सोच वाले कहते हैं और कहते हैं कि बताइए संघर्ष चल रहा है अंग्रेजों के खिलाफ, ये मुक्ति बना रहा है। इस तरह से हम लोग संघर्ष जो है ना कमजोर होगा, एकता कमजोर होगा, है ना। हिंदू मुस्लिम की एकता क्या हो जाएगा, कमजोर होगा। थोड़ा सा खाई बढ़ गई, हिंदू मुस्लिम की थोड़ा दूरी बन गया। 1940 में क्या होता है, लाहौर प्रस्ताव पारित होता है। लाहौर प्रस्ताव के तहत जिन्ना ने एक अलग मांग किया पाकिस्तान का। उसके बाद आता है भारत छोड़ो आंदोलन। 1922 तक गांधी जी कहने लगे कि नहीं, भारत छोड़िए, आप लोग छोड़िए। ये आंदोलन इतना उग्र हो गई अंग्रेजों के खिलाफ कि इन लोगों को जेल में मजबूरन जाना पड़ा। ये जेल में चल गए, इधर ही चिंगारी फैला रहा था जिन्ना कि हमको चाहिए, हम लोग को चाहिए एक अलग क्षेत्र, क्योंकि मुस्लिम को भी लग गया कि यही हम लोग के क्या है, मसीहा है, हम लोग के देख रहे कि यही करेंगे जिन्ना। आज भी देखिएगा ना, पाकिस्तान के पैसा पर जिन्ना का फोटो होता है ना। पाकिस्तान के पैसा किसका फोटो होता है? जिन्ना का, मिस्टर जिन्ना का होता है। हम लोग किसका होता है? गांधी जी का होता है ना। तो मांग करते हैं, मांग करते करते बेचारा खूब फैलाता है अपना जिन्ना, वो अपना वर्चस्व बना लेता है। फिर बताएंगे आप लोग 1945 जब द्वितीय विश्व युद्ध खत्म होती है तो चुनाव आता है, कैबिनेट मिशन आता है कि ना टूटे ना बटे। उसके बाद संविधान बनता है, तैयार होता है, बस लागू भी हो जाता है सब कुछ, चुनाव भी हो जाता है। फिर कांग्रेस सरकार बन जाती है, अंग्रेज पूरा भाग जाते हैं। 2 एंग्लो इंडियन दे देते हैं कि 2 हमेशा एगो रहेगा, एंग्लो इंडियन में रहेगा। 2 अंग्रेज हमेशा देखिएगा हम लोग का सांसद बनता है, अभी खत्म कर दिया गया है फिलहाल। 2 राज्यसभा में मनोनीत के लिए रखा जाता है, राष्ट्रपति रखता है 2 एंग्लो इंडियन, बाहरी को, अंग्रेजों को। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत आप लोगों को बाबू? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है? हम लोगों ने निचोड़ दिया एकदम, समझ गए। बताइए बर्मा को किस अधिनियम के तहत अलग किया गया था? 1935 के अधिनियम के तहत, समझ गए। आरबीआई का स्थापना कब किया गया था? 1935। आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि आरबीआई का स्थापना कब किया गया था? 1935 में, याद रखिएगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये नहीं याद है तो कम से कम अधिनियम याद है ना 1935 से, तो उसी में ठोक दीजिएगा आरबीआई। क्या करना है? बर्मा आरबीआई, वो भी 1935 के तहत। इस तरह से 1935 बहुत 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 बढ़िया था। हालांकि इसमें फिर भी इसी में से सब आया था, समवर्ती सूची, राज्य सूची, संघ सूची, इसी का कॉपी पेस्ट है। आज विधायक नहीं है ना, तो इस तरह से विधायिका को बांट दिया गया था, उसकी शक्तियों को बांट दिया गया था। इसमें कोई दिक्कत? चलिए बाबू, आज क्लास यहीं तक रहता है, फिर हम कल मिलेंगे। कल आप लोग का पूरा एंड कर देंगे, उसके बाद परसों दिन ऑब्जेक्टिव करा करके पूरा खल्लास कर देंगे चैप्टर को, ठीक है। इसको उतारिए।